echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की अद्भुत नाम में जय मसीह नमस्कार। I have given a title to my message today. आज का संदेश का जो शीर्षक मैंने जो दिया है, Be bold enough to pray. हिया बांध करके प्रार्थना कीजिए। You have been praying for certain things in your life. शायद आपके जीवन में कई बातों को लेकर के प्रार्थना करके आ रहे हैं। You have been praying for a long time, but the answer has not come so far. लंबी समय तक आप किसी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला है। So you have sometimes reduced your prayer time. इसीलिए प्रार्थना करना कम कर दिए हैं, You are not happy to pray to the Lord because He has not answered. क्योंकि उन्होंने आपका प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए आप प्रार्थना करने के लिए आनंद नहीं ले रहे हैं। This morning God says you, wait for the Lord. आज का सुबह परमेश्वर आप सभी को कहता है कि यहोवा की बाट जोहता रहे। Be strong and let your heart take courage. हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। Wait for the Lord. परमेश्वर यहोवा की बाट जोहता रहे। It takes time to pray. और प्रार्थना करने के लिए समय देना पड़ता है। There are a lot of important things in our life to do. हमारे जीवन में बहुत सारी अहमियत या बहुत मुख्य काम वगैरह करना होता है। In the midst of all the responsibilities, it needs some kind of spiritual boldness to pray. हमारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारी रहता है, फिर भी हमें आत्मिक जीवन में हिया बांध करके उसके पास जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। Sometimes the real prayer takes much time. कभी कभी वास्तव रीति से जब हम प्रार्थना करने चाहते हैं तो हमें समय देना पड़ता है। So we have to sacrifice our time. इसीलिए आप लोगों को कि समय को व्यतीत करने के लिए होना चाहिए। Sometimes when you are very keen in praying to the Lord and waiting upon the Lord, other people may mock at you. जब आप प्रार्थना करने के लिए चाहते हो और प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख में जा करके इंतजार कर रहे लोग आपको कि मजाक उड़ाएंगे। In this situation, you should need a special spiritual courage. और उस समय उस वक्त परमेश्वर से आपको एक आत्मिक की ताकत चाहिए है। In the case of the disciple of Jesus Christ, since they were not praying, they had to face a lot of losses in their spiritual life. जब हम देखते हैं चेला लोगों के जीवन में, जब उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, उनके जीवन में कई प्रकार का समस्या परीक्षा आया था। Their negligence in prayer in Gethsemane garden, they had to face a lot of failures in their life. गेत्सेमने के बगीचा में जब वो लोग प्रार्थना करने में विफल हुए, तो उस समय उन लोगों के जीवन में कई सारी का परीक्षा और समस्या का सामना करना पड़ा। Also, it made them to betray Jesus Christ. और ऐसा भी हुआ क्योंकि प्रार्थना ना करने के कारण भी कि कोई यीशु मसीह को कि इनकार भी किया था। At the same time, Jesus Christ was able to pray. परंतु दूसरी ओर से जब हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, Because of that, he was victorious. उसकी प्रार्थना का फल कि उन्होंने जय को प्राप्त किया था। You should have a special faith upon the prayer. और प्रार्थना के ऊपर हमें विश्वास भी करना चाहिए। You should not lose your hope in believing the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। Yes, practically it is very true that waiting for the Lord for a long time, it is very difficult. और हमारा व्यवहार के जीवन में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कि प्रार्थना में इंतजार करना, प्रार्थना का उत्तर ना मिलते उस समय काफी कठिन होता है। This morning God wants you to know that you should not lose hope. आज का सुबह परमेश्वर आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप आपकी आशा को छोड़िए मत। You should not give up. आप लोग की आशा को मत छोड़िए। Instead, wait for the Lord. और प्रभु की ओर जा करके इंतजार कीजिए। Be strong. और हिया बांधिए। And let your heart take courage this morning. और आपका हृदय दृढ़ रहे। Wait for the Lord. यहोवा की बाट जोते रहे। He is coming.
वो आ रहा है, He is on the way. वो रास्ते में है। He is going to do something great today. वो आपका जीवन में कुछ बड़ी कामों को करने के लिए जा रहा है। He will not leave you comfortless. वो आपको अनाथ करके नहीं छोड़ेंगे। Today He will come to you. वो आपके पास आज आएंगे। Let us pray together. आइए हम मिल करके प्रार्थना Loving करेंगे। Father, we thank you so much for the people, those who have joined this prayer this morning. प्यारे खुदावन, इस समय हम धन्यवाद देते हैं और जितने भाई और बहनें इस प्रार्थना में जुड़े हुए उन तमाम व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। They are encountering a lot of problems and difficulties in their life. प्रभु, उन लोगों के जीवन में कई प्रकार का समस्या और दुख तकलीफ है। They are not able to do anything in their life. उसके कारण वो कुछ काम को नहीं कर पा रहा है। Their mind is standing still. उन लोगों को बहुत सारे विषय में चिंतित है। Lord, I ask you to put your hand upon them. प्रभु, इस समय में प्रार्थना करते उन लोगों के ऊपर आप हाथ रखिए। Bless them, Lord. प्रभु, आशीष कीजिए। Meet their needs right now. उन लोगों का हर एक जरूरत को इस समय पूरा कीजिए। Bless this day and enable them to go forward. प्रभु, आज के दिन को आशीषित कीजिए और उन सारे लोगों को सक्षम कीजिए ताकि वो आगे बढ़ पाए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.